आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर इस बीमारी पर काबू पाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए भव्य आयोजन के निर्देश। समाजवादी पार्टी जल्द अपने 7 विधायकों की सदस्यता खारिज करवाने की प्रक्रिया करेगी शुरू। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष दाखिल करेगी याचिका। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। आज विश्व सिकल सेल दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस बीमारी पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता पैदा करने जैसे अन्य पहलुओं पर भी काम कर रहे हैं। सिकल सेल रोग शरीर में रक्त को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इस रोग के कारण रक्त कोशिकाओं के भीतर हीमोग्लोबिन का स्तर प्रभावित होने लगता है। लखनऊ के एसजीपीजीआई के हेमेटोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीव यादव ने सिकल सेल रोग पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में इस बीमारी का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है। इससे बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। सिकल सेल डे सबसे कॉमन जेनेटिक रक्त संबंधी बीमारी है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिकल सेल पेशेंट की कंट्री है, जिसमें कि मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादा है। इस बीमारी को खत्म करने का सरकार ने 2047 तक संकल्प लिया है और इसके लिए बीमारी के अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। सिकल सेल में यूजुअली पेशेंट्स जो होते हैं उनको जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट होता है। इस चीज को हम वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस बोलते हैं। आगे चल के उनके बाकी ऑर्गन्स भी धीरे धीरे अफेक्ट होने लगते हैं, स्पेशली किडनी की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम एंड आंखों की प्रॉब्लम सबसे कॉमन होती है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में योग दिवस के भव्य आयोजन के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के खंड विकास अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वृहद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। वहीं योग दिवस से पहले प्रदेश भर में योग सप्ताह के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अमरोहा में योग सप्ताह के अंतर्गत शासन द्वारा आज संयुक्त जिला अस्पताल में योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। बदायूं में योग सप्ताह के अंतर्गत आज मानसिक स्वास्थ्य योग विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 409 इंटर कॉलेज और लगभग 76 डिग्री कॉलेजों में योगाभ्यास कराया जा रहा है। हमारे विभिन्न प्रतिनिधियों ने योग दिवस के अवसर पर योग प्रशिक्षकों से बात की और योग से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। योग हमारे जीवन को सुखमय बनाने का एक सुंदर विकल्प है। जब हमारी आत्मा, शरीर और मन सुदृढ़ होकर के एक दिशा में काम करते हैं, तब हमारे जीवन में योग घटित होता है। योग के जो साधक हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो भारी भरकमता है वो धीरे धीरे सरलता के साथ हल्के होने शुरू हो जाते हैं। उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रहते हैं। उनके जो मल है उनका निष्कासन शुरू हो जाता है। तो इसलिए योग अभ्यास आपके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को स्वस्थ रखने के लिए आप नित्य प्रति योग अभ्यास करें। आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि रोजाना योग करें और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे और खुश रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। और योग से बहुत फायदा है, योग सबको करना चाहिए। 10वां हमारा ये लगातार मनाने की हम लोगों की इस बार की भी तैयारी शुरू हो चुकी है और हम लोग डिपार्टमेंट में इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से जागरूक हैं। डिपार्टमेंट में इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बहुत कामयाबी के साथ सफलतापूर्वक हम लोग मना पाए, उसके लिए 21 जून 2022 से लगातार अखंड योग का एक सेशन हम लोगों का चल रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में लखनऊ में एनकॉर्ड की राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जनपदों को नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट चिन्हित कर प्रदेश भर में अवैध मादक पदार्थों के सेवन की खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। श्री मिश्र ने कहा कि भावी पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जाए। नशे के विरुद्ध स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर नशे के दुष्परिणामों पर आधारित वॉल पेंटिंग्स कराने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी अपने 7 विधायकों की सदस्यता को जल्दी खारिज करवाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सपा विधानसभा अध्यक्ष के सामने इससे संबंधित याचिका दाखिल करने की योजना बना रही है। इनमें वो विधायक शामिल हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा को वोट दिया था और लोकसभा चुनाव में भाजपा के मंच पर मौजूद रहे। इन सभी विधायकों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार भी किया था। जिन विधायकों की सदस्यता जा सकती है इनमें मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष के नाम शामिल हैं। याचिका दाखिल होने के बाद इन विधायकों पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसका फैसला उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना करेंगे। अगर इन नेताओं को विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा तो इन सीटों पर उपचुनाव होंगे। और यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए देश को सिकल सेल एनीमिया मुक्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में स्क्रीनिंग, रोकथाम के लिए परामर्श और सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों की देखभाल करना शामिल है। इसलिए ध्यान दीजिए, अगर आपके बच्चे या किसी गर्भवती महिला को एनीमिया यानी खून की कमी, आँखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो तो ये सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। इसे नजरअंदाज ना करें। आज ही अपने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर जांच कराएं और सिकल सेल एनीमिया का नामो निशान मिटाएं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का लाइसेंस 4.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब तक डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट को 6 महीने का लाइसेंस जारी किया था। एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने जानकारी दी कि अब भी रोजाना लगभग 4000 यात्री इस एयरपोर्ट से आवागमन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उड़ानों की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। उधर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब टर्मिनल 3 से संचालित होंगी। कल रात 12 बजे के बाद से सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को टर्मिनल 3 पर शिफ्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने इंटरनेशनल उड़ानों को 11 जून को टर्मिनल 3 पर शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन उस समय इस आदेश को अमल में नहीं लाया जा सका था। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार अब सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान टर्मिनल 3 से ही रवाना होंगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि जल्द ही प्रदेश के कई जिलों में बूंदाबांदी होगी। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि गुरुवार से पूर्वी हवाएं उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देंगी। इससे मौसम में बदलाव होगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। प्री मानसून की बारिश 22 जून से शुरू होने की उम्मीद है। 23 से 25 जून के बीच मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में दस्तक दे देगा। मानसून के सक्रिय होते ही तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाता है। नए आपराधिक कानूनों में एक पंजीकृत चिकित्सक को चिकित्सीय लापरवाही के लिए 2 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया को निष्पादित करते समय जल्दबाजी या लापरवाही से मौत के मामलों में जिम्मेदार चिकित्सकों के लिए बीएनएस कम सजा का प्रावधान करता है। बीएनएस की धारा 51 के अनुसार चिकित्सक को बिना किसी देरी के आरोपी की जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेजनी होगी। दुराचार के मामलों में पीड़िता की मेडिकल जांच की रिपोर्ट पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर को 7 दिनों की अवधि के भीतर जांच अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा। बीएनएस की धारा 52 में नमूने के दूषित होने और उसकी उपयोगिता में कमी की संभावना को रोकने के लिए बिना किसी देरी के नमूने को जांच के लिए भेजने पर जोर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिकल सेल दिवस के मौके पर इस बीमारी पर काबू पाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रदेश भर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए भव्य आयोजन के निर्देश। समाजवादी पार्टी जल्द अपने 7 विधायकों की सदस्यता खारिज करवाने की प्रक्रिया करेगी शुरू। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष दाखिल करेगी याचिका। और प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।